जियाड्रियासिस। तो जियाड्रियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो जियाड्रिया लैम्बिलिया या जियाड्रिया इंटेस्टिनालिस नामक परजीवी के कारण होता है। यह मुख्य रूप से छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसके जो कारण है तो दूषित पानी की वजह से भी यह समस्या हो सकता है, दूषित भोजन, अस्वच्छता यानी खराब स्वच्छता, तो इसकी वजह से भी समस्या हो जाता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। तो ये सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से यह समस्या का जन्म हो जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं तो शुरुआती चरण में शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं तो ऐसे में दस्त होने लगता है, पेट में मरोड़, मछली, उसके साथ साथ गैस, पेट का फूलना, थकान, भूख कम लगना और वजन कम हो जाना। तो ये सब प्रमुख लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। लेकिन यही समस्या जब जटिल होने पर लंबे समय तक दस्त बराबर बना रहेगा। डिहाइड्रेशन, पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण न हो पाना, तो जटिल मामलों में ऐसे लक्षण शरीर में प्रकट हो जाते हैं। तो यदि ऐसी समस्या है तो ऐसे मामलों में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना अनिवार्य होता है। और यह भी ध्यान रहे किसी भी प्रकार का दवा खुद से न लें बिना डॉक्टरी सलाह के। अब चलिए बात करते हैं इस जांच के संबंध में। तो जियाड्रियासिस के वाले में जो टेस्ट होता है तो इसमें स्टूल एग्जामिनेशन, तो यह परजीवी की पहचान के लिए यह टेस्ट भी हो सकता है। स्टूल एंटीजन टेस्ट, तो इसमें जियाड्रिया की पुष्टि के लिए यह भी हो सकता है। इसके साथ साथ पीसीआर टेस्ट, तो विशेष परिस्थितियों में यह भी टेस्ट हो सकता है। डुओडेनल सैंपल, तो यह बहुत ही जटिल मामलों में कभी कभी रेयर केस में यह सैंपल लिया जा सकता है। तो रोग के लक्षण के हिसाब से डॉक्टर तय कर पाते हैं कि कौन सा टेस्ट होना जरूरी है और कितना दिन तक दवा चलेगा, कौन सा दवा चलेगा। तो उसी आधार पर इसका ट्रीटमेंट होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रकार के संबंध में। तो एक्यूट जियाड्रियासिस, तो इसके जो लक्षण होते हैं तो इसमें अचानक दस्त, पेट में मरोड़, गैस बनना, मछली और कमजोरी जैसे लक्षण इसमें भी प्रकट होने लगते हैं। और क्रोनिक जियाड्रियासिस, तो यह लंबे समय तक रहने वाला संक्रमण है और इसमें जो शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं तो बार बार दस्त का होना, वजन कम होना, भोजन ठीक से न पच पाना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और लगातार थकान, तो ये सब लक्षण बना रहता है। तीसरा है एसिम्प्टोमेटिक जियाड्रियासिस। तो इसमें व्यक्ति के संक्रमित होने पर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं प्रकट होता है या नहीं दिखाई देता है, फिर भी संक्रमण एक से दूसरे तक फैल सकता है। इसमें जो स्वभावतः किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई देता है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि दवा चल भी रहा है तो ऐसे में अपने आहार पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो यदि बार बार दस्त, पेट में मरोड़, ऐसी सब समस्याएं बनी हुई है, पेट फूलने की समस्या है, भूख कम लग रहा है, तो ऐसे में कोशिश करें कि लिक्विड भोजन लेने का। तो ध्यान रहे तो सुबह का पहला पानी आप उबला हुआ पानी यूज करिए या उबला हुआ पानी ठंडा होने पर इसे आप लीजिए। इसके साथ साथ ORS भी लीजिए और लिक्विड भोजन में आप मूंग का खिचड़ी, दलिया, चावल या उबला हुआ सब्जी, बहुत ज़्यादा चिकना मसालेदार न हो, इस बात का ध्यान रहे। मूंग दाल, यदि डॉक्टर ने दही खाने के लिए कहा है तो आप दही ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो वे चिकन, मछली, अंडा ये सब ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकना मसालेदार न हो, उबला हुआ हो, सिंपल नमक के साथ, तो इसे लीजिए। लेकिन यदि आप मटन, बीफ ले रहे हैं तो इसे ध्यान रहे कि यदि समस्या ज़्यादा है तो ऐसे में आप न लें, और लेने का मन हो रहा है तो बहुत हल्का लें, लेकिन जब समस्याएं थोड़ा ठीक हो जाए तब लें। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे मामलों में परहेज भी बेहद इम्पॉर्टेंट है।
तो चिकना मसाला, मीठे पे, जंक फूड, फास्ट फूड, शराब, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें।